गुड इवनिंग फ्रेंड्स। ये मेरा पहला वीडियो होने वाला है और हम लोग इसमें एग्रोनॉमी को ही पढ़ेंगे मेजरली। एग्रोनॉमी एएफओ के सेंस में हो गया या फिर आपका जेआरएफ के लिए हुआ, ठीक है। उसमें भी हम लोग आज जो पोर्शन पढ़ने वाले हैं विद इन 5 मिनट्स और नियर अबाउट दैट, वीट साइंस का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है जेआरएफ के लिए, जिसको हम लोग कहते हैं मोड ऑफ एक्शन। मोड ऑफ एक्शन, मोड ऑफ एक्शन होता क्या है? जैसे कि आप कोई हर्बिसाइड लिए, ठीक है, मान लीजिए कि ग्लाइफोसेट ही लेते हैं क्योंकि इसको हम लोग आज ग्लाइफोसेट का मेजरली मोड ऑफ एक्शन हम लोग आज ख़त्म करेंगे। इसलिए तो अगर हर्बिसाइड लिए, इसको हम लोग स्प्रे करते हैं प्लांट्स पे, ठीक है। तो प्लांट्स के ये एब्जॉर्ब करेगा हर्बिसाइड। एब्जॉर्ब करने के बाद वो कुछ फिजियोलॉजिकल चेंजेस या बायोकेमिकल चेंजेस लाता है, जिसके कारण जो है वो प्लांट डाई कर जाएगा, ठीक है। तो इस प्रोसेस को कहते हैं हर्बिसाइडल एक्शन और इफेक्ट, ठीक है, या फिर इसे कहते हैं मोड ऑफ एक्शन। मोड ऑफ एक्शन जो है उसके अंदर मैकेनिज्म तो आता ही है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन कि जैसे कि आपका एग्जांपल हो गया सेल डिवीजन इनहिबिटर होगा, या फिर फोटोसिंथेसिस इनहिबिटर होगा, या फिर आपका न्यूक्लिक एसिड, अमीनो एसिड और प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर होगा। ऐसे ही बहुत सारा। पर मोड ऑफ एक्शन में सिर्फ ये नहीं आया ना, हम लोग पढ़े पहले वो एब्जॉर्ब करेगा, मतलब एनाटॉमिकल फीचर्स, एनाटॉमिकल प्रोसेस ऑफ एब्जॉर्प्शन, ठीक है। फिर आया फिजियोलॉजिकल चेंजेस हुआ कुछ, जैसे कि क्यूटिकुलर वैक्स से कोई तरह का हर्बिसाइड पास करेगा, कोई तरह का हर्बिसाइड पास नहीं करेगा। तो हम लोग जब क्लास शुरू होगा तो जानेंगे कि कौन सा हर्बिसाइड पास करता है, कौन सा हर्बिसाइड पास नहीं करता है और क्यों नहीं करता है। क्योंकि कोई एक नॉन पोलर हर्बिसाइड होता है वो पास करेगा या नहीं करेगा, और पोलर हर्बिसाइड भी होता है कुछ, ठीक है। तो ये एक अलग सेक्शन हो जाता है। तो आज हम लोग देखने वाले हैं मेजरली मोड ऑफ एक्शन। मोड ऑफ एक्शन क्या हुआ? फिर मोड ऑफ एक्शन एक बड़ा सेट हुआ जिसके अंदर कहीं पे आता है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, ठीक है। तो हम लोग मोड ऑफ एक्शन को लिख सकते हैं मैकेनिज्म ऑफ एक्शन प्लस, मीन्स प्लस में और भी कुछ होगा। ये क्वेश्चन आपका जेआरएफ में आया हुआ है, ठीक है। आज जो हम लोग टॉपिक पढ़ने वाले हैं मेजरली ग्लाइफोसेट पे ध्यान देंगे। ग्लाइफोसेट एक तरह का हर्बिसाइड है जो कि आपका न्यूक्लिक एसिड, अमीनो एसिड या फिर प्रोटीन बायोसिंथेसिस को इनहिबिट करता है, ठीक है। तो ये होता कैसे है? एक सिकीमेट पाथवे होता है, सिकीमेट पाथवे। सिकीमेट क्या होता है? जब ग्लूकोज टूटता है, ब्रेकडाउन होता है ग्लूकोज का, तो वो एक कंपाउंड बनाता है सिकीमेट, जो कि आगे जाके हम लोग को 3 अमीनो एसिड देने वाला होता है, ठीक है। 3 अमीनो एसिड कौन कौन सा? फेनाइल एलेनिन, ट्रिप्टोफान और टायरोसिन, ठीक है। ये पॉइंट याद रखिएगा। तो जब सिकीमेट टूटता है तो ये टूटता है आपका सिकीमेट 3 फॉस्फेट में, ठीक है। फिर ये जाता है आपका प्रोसेस होके, जिससे ये बनता है 5 इनॉल पाइरुवाइल सिकीमेट 3 फॉस्फेट, ठीक। अब ये बनाता है एक कंपाउंड जिसको कहते हैं कोरीमेट। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है क्योंकि इसी से तीनों अमीनो एसिड बनता है, फेनाइलएलानिन, ट्रिप्टोफान और टायरोसिन, ठीक है। अब जब हम लोग हर्बिसाइड डालते हैं तो ग्लाइफोसेट हर्बिसाइड, ग्लाइफोसेट, तो वो यहाँ पे अटैक करता है इस पॉइंट को, तो ये प्रोसेस को इनहिबिट कर रहा है।
यहाँ से इस प्रोसेस को जाने के लिए, मतलब इसका फॉर्मेशन को इनिबिट कर रहा है। ये क्या है, ये है 5-enol pyruvyl सिकीमेट 3-फॉस्फेट। इसका सिंथेसिस को इनिबिट कर रहा है, इसका सिंथेसिस को इनिबिट कर रहा है। इसीलिए ग्लाइफोसेट का जो मोड ऑफ एक्शन होता है वो होता है EPSP सिंथेज इनहिबिटर। मतलब 5-enol का E, पायरुवाइल का P, सिकीमेट का S, 3-फॉस्फेट का P, और इसका सिंथेसिस को इनिबिट कर रहा है कौन, ग्लाइफोसेट। तो इसलिए ग्लाइफोसेट EPSP सिंथेज इनिबिटर। ये क्वेश्चन बताने का कारण ये है क्योंकि ये मैच द फॉलोइंग या फिर स्टेटमेंट बेस्ड और असर्शन रीजन के फॉर्म में बहुत बार, नहीं भी तो 5 से 6 बार JRF नहीं तो SRF में पूछा जा चुका है। इसीलिए 5 मिनट में मैंने सोचा कि अगर आगे जाके इससे क्वेश्चन आए तो ये सही हो, इसलिए मैंने ये टॉपिक को चुना। और होप वी विल मीट अगेन विथ समथिंग न्यू एंड एक्साइटिंग।